ईरान की तबाही के पीछे दो मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान और तुर्की की वो इजरायली साजिश सामने आई है जिसने ईरान तक के होश उड़ा दिए हैं। खबरों में दावा किया गया है कि ईरान पर अमेरिका के सटीक हमले और टॉप ईरान कमांडरों और परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या के पीछे कहीं न कहीं पाकिस्तान और तुर्की की खुफिया एजेंसी भी शामिल है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान और तुर्की दोनों ही ईरान की तबाही से खुश हैं, क्योंकि अगर ईरान एटम बम बना लेता तो मुस्लिम मुल्कों में पाकिस्तान की एटमी शक्ति की धाक कम हो जाती, जबकि मुस्लिम मुल्कों का खलीफा बनने का ख्वाब देखने वाले तुर्की को ईरान की तबाही से खुद को खलीफा साबित करने का मौका मिल गया है। लेकिन पाकिस्तान और तुर्की दोनों को ईरान की तबाही अभी अधूरी खुशी मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और तुर्की दोनों चाहते हैं कि अमेरिका और इजराइल मिलकर किसी तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई और ईरान के यूरेनियम को तबाह कर दें, ताकि ईरान भविष्य में ही ईरान एटम बम न बना सके। इसलिए अब ट्रंप ने ईरान पर दोबारा हमला करने का ऐलान कर दिया है। क्या राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर 22 जून से ही भीषण हमला करना शुरू कर देंगे? ये कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई, विदेश मंत्री अब्बास अरागची और ईरान के बचे हुए टॉप जनरल पूरी दुनिया में चीख चीख कर दावे कर रहे हैं कि हमने इजराइल और अमेरिका को जंग में हरा दिया है। तबाह ईरान के इन्हीं दावों से इजराइल और अमेरिका बुरी तरह से चिढ़ गए हैं। उन्हें लग रहा है कि ईरान हारने और भीषण तबाही झेलने के बाद भी इस तरह के बयान कैसे दे सकता है। यही वजह है कि अब 100 गुना बड़ा हमला ईरान पर दोबारा करने की तैयारियां की जा रही हैं। ट्रंप ने ईरान को धमकाते हुए कहा कि उन्होंने खामनेई को एक भयानक और अपमानजनक मौत से बचाया, लेकिन उन्हें ये भी उम्मीद नहीं है कि वो मुझे इस तरह से शुक्रिया कहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि वो खामनेई के ठिकाने से वाकिफ थे, लेकिन उन्होंने इजराइल और अमेरिकी सेना को उनकी हत्या से रोका, जिससे उनकी जान बच गई। उन्होंने आगे कहा कि ईरान ग्लोबल सिस्टम में शामिल होने की जगह गुस्सा और दुश्मनी दिखा रहा है, जिसकी वजह से उनकी सेना, इकोनॉमी और भविष्य बर्बाद हो चुका है। इधर ईरानी राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि अगर इजराइल के हमलों का जवाब नहीं दिया जाता तो इससे पूरे क्षेत्र में बड़ा और बेकाबू युद्ध शुरू हो सकता था। राष्ट्रपति मसूद ने ये बात बेलारूस के मिन्स्क में चल रहे चौथे यूरेशियन आर्थिक मंच में ऑनलाइन जोड़कर कही। उन्होंने बताया कि इजराइल ने ईरान की जमीन पर हमला किया था और ईरान की सेना ने संयुक्त राष्ट्र के नियमों के मुताबिक इसको सही जवाब दिया है। राष्ट्रपति मसूद ने कहा कि उस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अप्रत्यक्ष बातचीत चल रही थी, तभी इजराइल ने ईरान पर हवाई हमला कर दिया। मसूद ने कहा कि ईरान की शांतिपूर्ण परमाणु सुविधाओं पर अमेरिका और इजराइल का हमला अंतर्राष्ट्रीय नियमों का गंभीर उल्लंघन है, क्योंकि ये परमाणु सुविधाएं IAEA की पूरी निगरानी में है। इधर ईरान से भीषण हवाई हमलों के बाद अब पहली बार सामने आए सैटेलाइट इमेज बता रही हैं कि ईरान ने अपने अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों से मलबा हटाना शुरू कर दिया है। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि फोर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास खुदाई का काम जारी है। बुलडोजर और खुदाई मशीनें जमीन को समतल कर रही हैं और शायद कोई नया रास्ता भी तैयार किया जा रहा है। अमेरिका ने 22 जून को ईरान पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च किया था। इसके जरिए ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए गए। इन हमलों के बाद जो धमाका हुआ, उससे जो रोशनी निकली, उसे देखकर ऐसा लगा जैसे सुबह हो गई। एक अमेरिकी पायलट ने हमले को याद करते हुए कहा कि उसने अब तक की सबसे चमकदार रोशनी देखी थी। इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सुबह हो गई हो। 14,000 किग्रा वाला GBU-57 बमों के विस्फोट के कारण धरती कांप उठी। फोर्दो न्यूक्लियर साइट खास तौर से पहाड़ों के अंदर बनी है, जिस कारण हमले के लिए इन बमों का इस्तेमाल किया गया। भीषण हवाई हमलों के बाद अब पहली बार सामने आए सैटेलाइट इमेज बता रही हैं कि ईरान ने अपने अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों से मलबा हटाना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल फिर से ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। अगर ईरान पर दोबारा हमला हुआ तो ये तय मानिए, इस बार अमेरिका और इजराइल सुप्रीम लीडर खामनेई को जान से मार सकते हैं और ईरान में मौजूद 10 एटम बम के लिए जरूरी 408 किलो यूरेनियम को भी तबाह कर सकते हैं। इधर ईरान में जंग के दौरान मारे गए कमांडरों और वैज्ञानिकों के जनाजे निकाले गए हैं, जिसमें हजारों ईरानी शामिल हुए हैं। इजराइल के साथ 12 दिनों तक चले युद्ध के दौरान मारे गए 60 ईरानी कमांडरों और वैज्ञानिकों का अंतिम संस्कार किया गया। इनमें 30 सैन्य कमांडर्स और 11 परमाणु वैज्ञानिक शामिल हैं। तेहरान में इनके जनाजे में हजारों लोगों की भीड़ जुटी है। जिन लोगों को दफनाया जाएगा उनमें ईरान के सर्वोच्च सैन्य अधिकारी मोहम्मद बागेरी भी शामिल हैं। वे ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ थे। अफसरों के शवों को गाड़ियों पर ईरानी झंडे में लिपटे ताबूतों में रखा था। ताबूतों के साथ अफसरों की तस्वीरें भी रखी गई थी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची, पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकर, जुडिशरी चीफ मोहसिन एजई, IRGC कुद्स फोर्स कमांडर इस्माइल कानी सहित कई बड़े नेता और सैन्य अधिकारी भी जनाजे में पहुंचे। ईरान इजराइल युद्ध से जुड़े एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब तक इजराइल और अमेरिका खामनेई को मार नहीं पाएंगे, तब तक ईरान को घुटनों पर लाना बहुत मुश्किल होगा।
86 साल के खामनेई ईरान में पिछले 36 सालों से एक छत्र शासन कर रहे हैं और युद्ध के दौरान ईरान में किसी भी संगठन या ग्रुप ने उनके खिलाफ बगावत नहीं की। इजरायल और अमेरिका को सबसे बड़ा डर यह है कि अगर खामनेई को नहीं मारा गया तो खामनेई अपने बचे हुए परमाणु वैज्ञानिकों को एटम बम बनाने का आदेश दे सकते हैं। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने कहा कि इजराइल ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को खत्म करना चाहता था। काट्स ने एक चैनल के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि अगर खामनेई हमारी पहुंच में होते तो हम उन्हें मार गिराते। काट्स ने यह भी कहा कि इजराइल खामनेई को खत्म करना चाहता था, लेकिन ऐसा करने का कोई मौका नहीं था। काट्स ने जब से पूछा गया है कि क्या इजराइल ने अमेरिका से इसकी इजाज़त मांगी थी, उन्होंने जवाब दिया कि हमें इन चीज़ों के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका के जनरल डैन केन, अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन ने कहा, हमारे पायलटों को मिशन पर भेजते वक्त हमने नहीं बताया कि वे लौटकर आएंगे भी या नहीं। फॉर्दो वह न्यूक्लियर साइट है जिसे ईरान ने खास तौर पर पहाड़ों के भीतर बनवाया था ताकि किसी भी बाहरी हमले से बच सके। यही कारण है कि ये साइट इजरायली मिसाइलों की पहुंच से बाहर रही थी, लेकिन अमेरिका ने स्पेशली डिज़ाइन किए गए बंकर बस्टर बमों से इसे भेद दिया। ईरान दावा कर रहा है कि उसे इस हमले में बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। वहीं अमेरिका कह रहा है कि ईरान की न्यूक्लियर साइट तबाह हुई है, लेकिन अब देखना होगा क्या अमेरिका ईरान पर फिर हमला करता है या नहीं।